बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की, और उस क्रम में मैंने आज मनुष्यता पाठ, पद्य पाठ का मनुष्यता पाठ जो है उसे चुना है। उसके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको समझाऊंगी। जो समझाने लायक है उन्हें समझा दूंगी, जो लिखवाने लायक है कुछ एक प्रश्न उसमें से लिखवा दूंगी, ताकि आपको प्रश्नों के लिखने का तरीका पता लग जाए। तो मैंने सबसे पहले जो प्रश्न लिया है वो है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ये आपकी पाठ्यपुस्तक के पीछे भी ये प्रश्न दिया गया है। वास्तव में सुमृत्यु का मतलब ये होता है कि कौन सी मृत्यु से यश फैलता है। यानी मरने वालों की संख्या तो अनेक होती है, लेकिन इन मरने वालों में कौन ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। अर्थात ऐसे कर्म करने वाले लोग जो मरने के बाद भी जीवित रहें, अमर हो जाएं, ऐसे लोगों के मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि व्यक्ति प्रतिदिन मरते हैं, प्रतिदिन जन्म लेते हैं, परंतु जो लोग अपने सत्कर्मों से, मनुष्यता के भाव से सबका भला करते हुए जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो मरने के बाद भी अमर रह जाते हैं। तो यहाँ पर उसी को कवि ने सुमृत्यु कहा है। तो ये चूंकि आपके पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है तो मैंने इसे थोड़ा सा समझा के खाली छोड़ दिया। उसके बाद 2018 और 11 में प्रश्न आया है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। इसी प्रश्न को और कितनी तरीके से पूछा जा सकता है मैं वो बता दूं पहले, क्योंकि ये प्रश्न आपको कई बार आया है लेकिन अलग अलग भाषाओं में। तो 2016 में और 9 में भी आया है कि मनुष्यता कविता में कवि ने उदार व्यक्ति की क्या पहचान बताई है। फिर ये प्रश्न और एक तरीके से पूछा गया है 2014 में भी। तो मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों के उदाहरण से मनुष्यता के लिए संदेश दिए हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ये 2014 में है। चूंकि ये प्रश्न 2011, 9, 11, 14, 16 और 18 में आया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं लिखवा रही हूं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लिखूंगी, आप प्रश्न लिखिए। और ये प्रश्न किसी और भाषा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये सोच के चलिए कि प्रश्न का उत्तर क्या लिखा जाएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि मनुष्यता कविता में कवि ने किन महान व्यक्तियों के उदाहरणों से मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिए हैं, क्या संदेश दिए हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न ये किस किस सन में आया, पहले वो डाल दूं।
2009 में आया है, 2011 में है, 2014 में है, फिर 2016 में है, 2016 में है और 2018 में है। तो ये प्रश्न मुझे लगा कि आपको लिखाना चाहिए और ये प्रश्न आया है आपको 4 अंक के लिए। अब इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, क्योंकि भाई ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिखवा दे रही हूं कि कवि ने परोपकार, दया तथा उदारता जैसे कवि ने परोपकार, दया, उदारता जैसे कवि ने परोपकार, दया, उदारता जैसे गुणों के संदर्भ में गुणों के संदर्भ में दधीचि कर्ण आदि दधीचि कर्ण आदि दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। कविता में की है। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया। अपनी हड्डियों का दान कर दिया। देवताओं और दानवों में युद्ध हो रहा था और जब ये लगा कि युद्ध जीता नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ये निर्णय हुआ कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से अगर वज्रास्त्र बनाया जाए तो संभवतः दानवों को हराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इंद्र भगवान जो थे वो जाते हैं और उनसे उनकी हड्डियों की मांग करते हैं। उन्होंने स्वतः अपने प्राण त्याग करके हड्डियों का दान कर दिया। तो दधीचि ने देवताओं को अपनी हड्डियों का दान कर दिया, जिससे इंद्र ने अस्त्र का निर्माण, वज्र के अस्त्र का निर्माण हुआ, जिससे इंद्र के वज्रास्त्र का निर्माण हुआ तथा असुरों की पराजय हुई। असुरों की पराजय
पराजय हुई। दधीची का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में, दधीची का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में, दधीची का परोपकार मनुष्यता के इतिहास में प्रशंसित है। दानवीर कर्ण ने अपने वचन, दानवीर कर्ण ने अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए जन्मजात प्राप्त कवच और कुंडल का दान कर दिया। राजा शिवे ने पक्षी के प्राणों की रक्षा हेतु, राजा शिवी ने पक्षी के प्राणों की रक्षा हेतु शरीर का मांस काट कर दे दिया। शरीर का मांस काट कर दे दिया। रंतिदेव ने भूखे अतिथि के लिए, रंतिदेव ने भूखे अतिथि को अपने हाथ में लिया। भोजन का थाल दे दिया। भोजन का थाल दे दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है, इन उदाहरणों के माध्यम से कहा जा सकता है, कि त्याग, बलिदान और परोपकार, त्याग, बलिदान और परोपकार के गुण के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अर्थात मनुष्यता पाठ हमें
यह संदेश देता है कि मानव का जीवन परोपकार के लिए ही है। तो अगर आपको ये पाठ संदेश के लिए भी आता है तब भी आपके प्रश्न का उत्तर पूर्णतः सही होगा। और अगर ये पाठ आपको विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं इन पर प्रश्न देकर पूछा गया है कि इन उदाहरणों के माध्यम से आपने क्या सीख पाई है या आप पाठ के का क्या संदेश समझते हैं, तो भी आपको उदाहरणों को देना है। इसलिए कुल मिलाकर ये तीनों उदाहरणों को जोड़ करके जो प्रश्न का उत्तर बना है उस उत्तर के माध्यम से ये कई प्रश्नों को अपने में समेटे हैं बस। और आपको मैंने यहाँ लिख दिया है कि 1, 2, 3, 4, 5 सालों तक ये प्रश्न पूछा गया है। आगे के वर्षों में भी ये प्रश्न बराबर आ सकता है। तो आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है। फर्क इतना है कि हो सकता है ये प्रश्न किसी और भाषा शैली को लेकर पूछा गया हो, परंतु इसके उत्तर में थोड़ा सा हेर फेर करके यही लिखा जाएगा। तो आप इस प्रश्न को उत्तर के लिए 4 अंक और 5 अंक और 3 अंक से ऊपर के हो तो आप ये उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये उत्तर समझा दिया। अब मैं आपको कुछ और प्रश्नों की चर्चा करती हूँ कि जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक प्रश्न है जो 2015 में है। मैथिली शरण गुप्त ने गर्भ रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिया है? ये 2015 का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को वास्तव में कई तरीके से पूछा जा सकता है कि किस तरह से ये प्रश्न लिखा है। तो मैं आपको प्रश्नों को समझा देती हूँ क्या लिखा जाएगा। तो प्रश्न ये जो मैथिली शरण गुप्त ने गर्भ रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिया है, ये 2015 में प्रश्न है। जो आपके कविता की पंक्ति है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में और सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, ये उसी पंक्ति से लिखा जाएगा इसका उत्तर। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि ने ये बताया है कि आपको किसी भी तरीके से गर्व नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य का जीवन वास्तव में मनुष्यता से जुड़ा है तो ये जान लेना चाहिए कि छोटे से धन संपत्ति के लिए गर्व करके जीवन यापन करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो मदांध तुच्छ वित्त में, मद से यानी जो वित्त, जो धन संपत्ति तुच्छ है, जिसे जीवन में बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता, ऐसे धन को यदि मनुष्य ये सोचेगा कि वही सबसे बड़ा व्यक्ति है, वही सनात है, बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो बेकार हैं, व्यर्थ है, तो ऐसा जीवन वास्तव में बेकार होता है। घमंड नहीं करना चाहिए। मदांध तुच्छ वित्त में ये सोच के कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, ऐसी चीज का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में जो मनुष्य जन्म लिया है वो किसी भी प्रकार से अनाथ नहीं है। सबके ऊपर ईश्वर की कृपा है। सारे लोग इस ईश्वर को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ईश्वर की कृपा अगर है तो इस ईश्वर की कृपा का फल ये है कि हमें कभी भी अपने धन संपत्ति दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थायी चीजें नहीं हैं, आज हैं कल चली जाएंगी। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम बहुत बड़े संपत्ति वाले हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, तो संसार में हम चलने योग्य
नहीं होंगे। तो कवि ने यहाँ पर यही कहा है कि गर्व रहित जीवन बिताने के लिए क्या तर्क दिया है। ये तर्क दिया है कि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, त्रिलोकीनाथ जो है वो सबके साथ है, यानी ईश्वर सबके साथ है। और अगर ईश्वर का साथ है तो वास्तव में ईश्वर के साथ के लिए ही मनुष्य का जो जीवन है वो बना हुआ है। तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, आप अपना जीवन सफलतापूर्वक बिता सकते हैं। तो इन्होंने ये यहाँ पर बताया है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार में कोई अनाथ है। ईश्वर की कृपा अगर किसी के ऊपर है तो अनाथ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों को लेकर उत्तर लिखा जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और आया है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्यता कविता के आधार पर उत्तर लिखे। ये प्रश्न 11, 12 और 13 यानी 2011, 2012 और 2013 तीनों सालों में पूछा गया है। 11, 12 और 13 में लगातार पूछा गया प्रश्न आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्यता कविता के आधार पर लिखें। तो मनुष्यता कविता में प्रयुक्त काव्य पंक्ति जो है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, तो उसका अभिप्राय यह है कि हम सब लोग एक परम पिता की संतान हैं और उस परम पिता के संतान होने के कारण हम एक समान हैं, एक दूसरे के भाई बंधु हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। जिस तरह हमारे घर में एक पिता की 4 संतानें होती हैं तो हम चारों भाइयों के बीच में भाई भाई का रिश्ता होता है, ठीक वैसे ही अगर हम एक ईश्वर की संतान हैं तो इस ईश्वर की संतान होने के कारण हमारा जो ये फर्ज है वो ये है कि हम संसार में सभी लोग एक समान हैं, एक पिता की संतान हैं, सबका बराबर का हक है। तो सभी को भाई बंधु की तरह मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपसी भेदभाव, धन संपत्ति दौलत, अनाथ सनाथ जैसे भावनाओं, तुच्छ भावनाओं का तिरस्कार करके हमें ये मानना चाहिए कि हम सब मनुष्य एक समान हैं, एक समान है और हम सब एक तरह का जीवन यापन करते हैं। हमारे भीतर मनुष्यता का गुण होना चाहिए। अगर मनुष्यता ही नहीं है तो संसार में हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि हम खा पीकर स्वार्थ से जुड़कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, मगर मृत्यु के बाद आपका नाम लेने वाला, आपके नाम का रोने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मनुष्यता के गुण को अपने भीतर समाहित करके ही आप अपने भाव को जीवित रख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा, ये प्रश्न आपको 2011, 12, 13 दोनों में था, तीनों में तो मैंने उसको समझा दिया, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने इससे पहले एक बार लिखा दिया है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर नहीं लिखा। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इस प्रश्न को और कितनी तरह से पूछा जा सकता है वो सुनिए कि मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। एक 2017 में ऐसे पूछा गया है और 2019 में कहा गया है कि मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक साथ होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है। अब इसका उत्तर क्या होगा? वो होगा कि कवि समाज में एकता, बंधुत्व, मेलजोल की भावना को बढ़ाना चाहता है। वो ये चाहता है कि संसार में रहने वाले जो लोग हैं वो वास्तव में एक समान होकर चलें। हर एक व्यक्ति ये सोचकर चले कि वास्तव में संसार में कौन व्यक्ति है जो एक दूसरे की मदद कर सकता है। अगर हम मनुष्य हैं तो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बने हैं। आपस में किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं होनी चाहिए और एक की वजह से दूसरे को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर
हम ये जानते हैं कि संसार में मनुष्य, ईश्वर ने हमें सक्षम बना के भेजा है, तो उस सक्षमता का जो भाव है उससे हम दूसरों का भी उद्धार करें। तारता हुआ तरे, कवि ने ये कहा है कि हम अपना जीवन का उद्धार तो करें, मगर साथ ही साथ उन लोगों के जीवन का भी उद्धार करें जो वास्तव में मनुष्यता के लिए, जिनकी आवश्यकता है, जो वास्तव में जीवन को सफल बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता के योग्य हैं। तो ये सारी बात जो है वो यहाँ पर लिखनी होगी कि आपस के बैर भाव को हम भूल करके, आपस के दुख कष्ट को हम भूल करके, एक दूसरों की विघ्न बाधाओं का हरण करते हुए यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मृत्यु के बाद भी आपका नाम लेने वाला कोई है। कवि ने सुमृत्यु की चर्चा की है। कवि ने ये कहा है कि वास्तव में सुमृत्यु आपको प्राप्त करनी चाहिए, नहीं तो संसार में जन्म लेने वाले और मरने वाले रोज होते हैं, मगर उनकी कीर्ति और यश और उनका नाम तभी होता है जब वो अपने जीवित रहते इस संसार में कुछ ऐसा करके जाएं कि जिससे उनका जीवन सफल हो। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इससे समाज का क्या लाभ हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है? कार्य में सहजता हो सकती है, एकता को बल मिल सकता है, एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियों का समापन हो सकता है, एक दूसरे की सहायता करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। संसार में मानवता जीवित रह सकती है, संसार में मनुष्यता जीवित रह सकती है। तो इसलिए एक धर्म और मनुष्यता दोनों तभी जीवित रहेंगे जब व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे। इसके बाद एक प्रश्न है 2011 में आया है कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसे कविता के आधार पर लिखिए। अब साधारण शब्दों में यदि मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, तो किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए? परोपकार से भरा हुआ। जानवर भी अपना पेट भरता है, लेकिन मनुष्य का मतलब होता है कि जो सिर्फ अपना पेट नहीं भरता, जो अपने साथ अपनों का पेट भरता है, जो अपने साथ दूसरों की चिंता करता है, वो मनुष्यता कहलाने योग्य है कि उसे हम मनुष्यता के भाव से जोड़ सकते हैं। मनुष्यता का भाव उसको हम मान सकते हैं कि उसके भीतर है। तो इन्होंने कहा कि जो दूसरों के हित चिंतन का कार्य करे, अपने बारे में सोचना पशु प्रवृत्ति है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यदि हम मनुष्य होकर पशु प्रवृत्ति का पालन करते हैं, यदि हम मनुष्य होकर अपने जीवन में सिर्फ मानव न बन करके पशुओं सा जीवन यापन करते हैं, अपना पेट भर करके किसी कोने में अपनी नींद पूरी करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा दोस्त भी भूखा है, उसे भी आराम की आवश्यकता है, तो हम संसार में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। ये सच्चाई है, वास्तव में इसे सच्चाई कहते हैं। तो कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि हमें इसी प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए कि हम अपना भी जीवन सुख में व्यतीत करें और दूसरों का जीवन भी सुख से व्यतीत करें। तो हमारे अंदर उदारता, सहानुभूति, बंधुत्व, समानता, मनुष्यता, परोपकारिता आदि के गुण अगर हैं तो हम मनुष्य कहलाने योग्य हैं, ये कहा गया है। फिर उसके बाद का प्रश्न है जो 2020 में आया है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं। मनुष्यता कविता के द्वारा कवि ने क्या प्रतिपादित करना चाहा है, विस्तार से स्पष्ट करें। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य मात्र में बंधुत्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। बंधुत्व मतलब मैत्री, यानी कि हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं। जब हम इस बंधुत्व के भाव से संसार में रहेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी सुख दे सकते हैं।
संसार में सिर्फ मनुष्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए हैं। तो कवि ने इसी भाव को पहले ही अनुच्छेद में कहा है तो कि पशुओं के समान जीवन यापन करना मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता का तात्पर्य है कि हम अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख की भी चिंता करें। हम भले दुखी हों लेकिन सामने वाले को दुखी ना रहने दें, ये कहा है। तो दूसरों का हित चिंतन अपनों के हित चिंतन से ज्यादा है और पशु प्रवृत्ति के समान जीवन यापन न करें, यानी मनुष्यता के गुण को साकार करें, मनुष्यता के भाव को साकार करें। स्वयं अपने कष्टों को दूर करने के पहले दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। तो इसके जो प्रश्न आते हैं वो मनुष्यता के भाव से जुड़े प्रश्न हैं। अगर आप उन प्रश्नों को में पाठ की पंक्तियों को जोड़कर उत्तर लिख देंगे तो आपका उत्तर कभी भी काटा नहीं जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मनुष्यता पाठ का जो प्रश्न है वो आपको मैंने समझाया तो स्पष्ट हो गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसके अगले वीडियो में मैं अगले पाठ को लेकर आऊंगी। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।